हुए कोरोना मरीजों के बीच आई एक अच्छी खबर। हरियाणा के रोहतक में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी PGIMS में कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल आज से शुरू किया गया है। कोवैक्सीन की पहली डोज 3 स्वस्थ लोगों को दी गई थी, जिनकी हालत बिल्कुल ठीक है। उन्हें दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इस संबंध में रोहतक PGIMS के डॉक्टर OP कालरा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 लोगों पर ट्रायल किया गया है। जो भारत के अंदर एक वैक्सीन बनाया जा रहा है भारत बायोटेक के सहयोग से और उनके ओवरऑल देखरेख के अंदर, इसमें पूरे देश के अंदर 13 ऐसे संस्थान हैं जहां पर ये वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। ये किल्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन के नाम से इसे जाना जाता है। और आज हमने इसमें 3 लोगों को ये वैक्सीन दिया है और जो पहली डोज दी गई है ये स्मॉल डोज दी गई है, आधा ml दिया गया है, जिसमें 3 माइक्रोग्राम है और उनको 3 घंटे तक मॉनिटर किया गया और जिसमें ये पाया गया कि उनको कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं आया और उन्होंने ये वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट किया है। क्योंकि एज डॉक्टर्स हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम जब भी कोई नई दवाई देते हैं या कोई भी नया इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, तो बेनिफिट से पहले हमारा ये कर्तव्य होता है देखना कि उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वैक्सीन पहले कभी भी ट्राई नहीं किया गया, तो सबसे पहला हमारा ये कंसर्न है कि इसका कोई नुकसान नहीं होना। वहीं इस पर खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बायोटेक कंपनी की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए रोहतक PGIMS सहित देश भर के 13 चिकित्सा संस्थान को अनुमति दी गई थी। पहले चरण में 3 स्वस्थ लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया, जिनकी हालत बिल्कुल ठीक है। देश के कई संस्थानों में वैक्सीन के ट्रायल होंगे, जिसमें नई दिल्ली और पटना एम्स भी शामिल हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं उन संस्थानों पर जिनमें कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। नई दिल्ली एम्स, पटना एम्स, PGIMS रोहतक, यूपी के गोरखपुर में राणा हॉस्पिटल, कानपुर में प्रखर हॉस्पिटल, महाराष्ट्र के नागपुर में गिलूरकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवा में राधेकर हॉस्पिटल, ओडिशा में SVM अस्पताल, विशाखापट्टनम में किंग जॉर्ज अस्पताल, कर्नाटक के बेलगाम में जीवन रेखा अस्पताल, हैदराबाद में निम्स अस्पताल और चेन्नई में SRM अस्पताल। वहीं आपको ये भी बता दें कि ट्रायल के पहले चरण में 18 से 55 साल और दूसरे फेज में 12 से 65 साल तक के वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। देश भर में ये ट्रायल 2 चरणों में 375 और 750 वॉलंटियर पर किया जाएगा। 28 दिन चलने वाली प्रक्रिया में सबसे पहले वॉलंटियर से सहमति पत्र लिया जाएगा। इसके बाद हेल्थ और कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद वैक्सीन की डोज दी जाएगी। 14 दिन बाद दोबारा डोज दी जाएगी। इसके 14 दिन बाद ब्लड सैंपल में इम्यूनोग्लोबिन को जांचा जाएगा, जिससे पता चल सके कि उनके शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता कितनी बढ़ी है। जब किसी व्यक्ति को वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन दी जाती है तो उसमें रोग प्रतिरोधक सेल एक्टिवेट होते हैं। वॉलंटियर्स में वायरस से लड़ने की क्षमता 4 गुनी तेजी से बढ़ जाती है, तो माना जाएगा कि वैक्सीन कारगर है। बहरहाल ट्रायल तो शुरू हो गया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी कोरोना से लड़ने में भारत सफल हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज़।